कि शिक्षा के मामले में जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, हमारे योगी जी आते हैं, इसी में विश्राम करते हैं। जब भी उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भ्रमण होता है तो हमारे योगी जी हमारे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में रुकते हैं। सावित्रीबाई फुले, महामाया बालिका इंटर कॉलेज, पंचशील बालक इंटर कॉलेज, ये नगीने बनाए, मायावती जी ने नगीने बनाए। ऐसे नगीने किसी सरकार में नहीं बनाए गए हैं। अगर यहाँ की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बालिकाएं हैं और महामाया बालिका इंटर कॉलेज या पंचशील बालक इंटर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या मैं उनको सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज की बात करूँगा, जितनी भी बेटियां पढ़ रही हैं, जबकि बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बीजेपी का है, पर ऐसे विद्यालयों का निर्माण बीजेपी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया है। जबकि मायावती के कार्यकाल में उन्होंने गरीब आवास योजना में गरीबों को मकान दिए, कोई एक व्यक्ति विशेष वर्ग को नहीं दिया था। जो भी गरीब था उसके डिटेल्स लेके और उनको मकान दिए गए। तो हर बड़े शहर के बीचों बीच अच्छी मतलब जगह पे लोकेशन में भी मकान दिए था। ये मायावती कार्यकाल में हुआ था। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर कासना गांव में, जहां पर हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं इंद्रेश गौतम जी। सभी को हमारा जय भीम। सही मायने में पिछली सरकारों में भी आप देख लीजिए, सबसे अच्छा कार्यकाल मायावती जी का रहा है। कोई भी बुद्धिजीवी, मेरे से नहीं किसी भी बुद्धिजीवी से पूछ लीजिए, उन्होंने हर गरीब वर्ग का विशेष ख्याल रखा था। देखो, अमीरों के पास अपनी इतनी आय होती है कि वो बच्चों की शिक्षा को भी मैनेज कर लेते हैं। एक से एक डीपीएस है, कॉन्वेंट एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें जाके वो अपने बच्चों को एडमिशन दिला के उनकी शिक्षा का फीस वगैरह पे कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा दुर्दशा रहती है एक किसान जो ग्रामीण। सर, विकास बताइए, विकास के बारे में। विकास के बारे में मैं कहूँगा कि शिक्षा के मामले में जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, हमारे योगी जी आते हैं, इसी में विश्राम करते हैं। जब भी उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भ्रमण होता है तो हमारे योगी जी हमारे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में रुकते हैं। सावित्रीबाई फुले, महामाया बालिका इंटर कॉलेज, पंचशील बालक इंटर कॉलेज, ये नगीने बनाए, मायावती जी ने नगीने बनाए। ऐसे नगीने किसी सरकार में नहीं बनाए गए हैं। अगर यहाँ की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बालिकाएं हैं और महामाया बालिका इंटर कॉलेज या पंचशील बालक इंटर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या मैं उनको सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज की बात करूँगा, जितनी भी बेटियां पढ़ रही हैं, जबकि बीजेपी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बीजेपी का है, पर ऐसे विद्यालयों का निर्माण बीजेपी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया है। जबकि मायावती के कार्यकाल में उन्होंने गरीब आवास योजना में गरीबों को मकान दिए, कोई एक व्यक्ति विशेष वर्ग को नहीं दिया था। जो भी गरीब था उसके डिटेल्स लेके और उनको मकान दिए गए। तो हर बड़े शहर के बीचों बीच अच्छी मतलब जगह पे लोकेशन में भी मकान दिए था। ये मायावती कार्यकाल में हुआ था। शिक्षा के लिए आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ऐसे कितने ही आप नाम गिना लीजिए जो शिक्षा के अच्छे जैसे नज़ीर हैं, मतलब उनको देखने के बाद गौरवान्वित होता है कि व्यक्ति कि यहाँ पुत्रियाँ इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। मतलब उसके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, उसमें गेम्स का, नृत्य का, एनसीसी, वो तो खैर आजकल होता है एनसीसी, पर जैसे हर चीज़ की बहुत अच्छी सुविधा है, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा देख रेख, सब अच्छा है। पर सरकार ने उनको भी, जब से योगी जी की सरकार आई है, जैसे बहन मायावती जी के बाद की सरकार थी अखिलेश जी की सरकार, अखिलेश जी ने भी मतलब सिर्फ उस संस्थानों को चलाने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की कि अब वो संस्थान बन गए वो तो चलेंगे ही, पर एक जैसे जज्बा होता है जो उनका सुंदरीकरण होता है, उसकी टूट फूट को ठीक कराना, उन पे ध्यान देना और नए ऐसे विद्यालयों का निर्माण कराना, वो तो कराया ही नहीं। और उस ऊपर से इनका भी बजट कट कर दिया। अथॉरिटी अपने भरोसे चलाती रही, धीरे धीरे वो बर्डन जो उसका खर्चे का बर्डन है वो उन पे डाल दिया गया, जो वहाँ के अभिभावक थे जिनके बच्चे पुत्र पुत्रियाँ पढ़ रहे थे। ऐसे मैंने सुना है, या जहाँ तक एक अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई थी, वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के बारे में भी ये कह रहे हैं कि बहन मायावती जी ने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई है, पर इसके संचालन के लिए जो धनराशि लगती है उसका अभी कोई ऐसा आयोग या किसी का कोई गठन नहीं हुआ जिससे वो इतना धनराशि से वो आराम से चलती रहे, तो उसका भी भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो ये ज़रूर कहूँगा कि जो शिक्षा में और कानून व्यवस्था में मायावती सरकार जैसी कोई सरकार नहीं है।
ये किसी भी वर्ग में चले जाएं, महिलाओं से आप पूछ लीजिए, महिलाओं से और बेटियों से पूछ लीजिए। वो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप SC/ST वर्ग की बात कर रहा हूँ। जब एक मुख्यमंत्री होता है उस कार्यकाल में वो सभी का मुख्यमंत्री होता है, वो कोई विशेष जाति का, विशेष वर्ग का, महिला या पुरुष का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो सर्व समाज का मुख्यमंत्री होता। पूरे 24 करोड़ जो आबादी है हमारे उत्तर प्रदेश की, उनका सबका मुख्यमंत्री होता है, और ऐसा कार्यकाल किसी का नहीं था। सर, सरकार कहती है कि 4.5 साल बीजेपी सरकार के चलते हुए हो गए हैं, अभी वर्तमान काल में बीजेपी की सरकार चल रही है। सरकार कहती है जो पहले पार्टियां थी हमने उनसे ज़्यादा विकास किया है, कानून व्यवस्था ठीक है, 4 साल बेमिसाल हो गए, अच्छी व्यवस्था रखी है। क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था या विकास कार्यों को लेकर? देखो, सही मायने में ये है कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अगर कोई कहे कि मैंने विकास कराया है, तो यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियाँ स्वाभाविक रूप से आती हैं और वो अपनी धनराशि या अपना बहुत सा बड़ा बजट, एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो यहाँ आना ही चाहती हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे हमारे ग्रेटर नोएडा का ये ग्रेटर नोएडा में ये विकास स्वतः विकास है। यहाँ अगर विकास किया था तो बहन मायावती जी ने किया था उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, ठीक है। उनके ने तो पूरे देश में विकास पूरे प्रदेश का विकास, पूरा प्रदेश में विकास करने की भरकस प्रयास किया था। पर अगर जो ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र की बात करो या जहां हम लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो सरकार, अन्य सरकारें जो भी यहाँ से आती हैं, वो यहाँ की जो भी आय है उसको यहाँ से तो और लूटने का काम करती हैं, ना कि यहाँ पे और कुछ विकास करने की कोशिश करती हैं। विकास को अगर आप देखा जाए तो विकास तो नहीं हुआ है। विकास कहने से विकास हो जाना, विकास पटल पे आप जो धरातल पे विकास देखना चाहें तो ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर हुआ है, हिंदू मुस्लिम होने लगा है, वैमनस्यता होने लगी है। अभी विरोध करने पे सरकार, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से कि मैं सरकार के पक्ष में बोलूँ या विपक्ष में, मेरा बोलने का अधिकार है तो मैं बोलूँगा। पर अगर कोई व्यक्ति या हमारे पड़ोसी आके मेरा विरोध करने लग जाएँ तो मैं किसके पक्ष में बोल रहा हूँ? सरकार के विपक्ष में बोल रहा हूँ। तो सरकार के विपक्ष में हूँ ना, कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में। लोग आके, जैसे हम कुछ लोग विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो लोग आके हमारे ऊपर आक्रमण करने लगते हैं, हमारे खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। ऐसी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति, विकास तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे इस टाइप से इसका जरूर विकास हो गया उल्टा, कि जैसे मैं सरकार के विपक्ष में हूँ और लोग आके हमारे विपक्ष में नारेबाजी करने लगे या हमारे पे लाठी डंडे चलाने लगे। इस टाइप का तो ज़रूर विकास हुआ है। अगर ग्राउंड लेवल पे कहा जाए तो कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ वैमनस्यता फैली हुई है और नाम बदले जा रहे हैं, नाम बदले जाएँ, ज़मीनी स्तर पे कोई विकास नहीं हुआ। जो सिलेंडर महंगा हुआ है, मैं ये कहूँगा कि जो लोग ITR वगैरह फाइल करते हैं, जिनकी अच्छी आय है, वो लोगों से या तो सरकार ज़बरदस्ती, सही कि जब आप ITR फाइल करते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है। सर, पहले महिलाओं को खाने बनाने में धुआं लगता था, सरकार ने फ्री सिलेंडर दिया, इस मुद्दे पर है। हाँ, उज्ज्वला योजना में सरकार ने फ्री सिलेंडर दिया, इसलिए दिया कि भाई महिलाओं के स्वास्थ्य पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता था। कि महिलाएं 3 टाइम का, अगर हमारा संयुक्त परिवार होता है ग्रामीण क्षेत्र में, अभी शहरी क्षेत्र को छोड़ दो तो काफ़ी 8-10 लोगों का खाना बनाने में 2 से 3 घंटे में खाने की तैयारी करनी पड़ती है। सरकार ने अच्छा कदम उठाया था कि सिलेंडर मुफ्त दिए थे, पर आप गैस की कीमत इतनी गैस की कीमत बढ़ा देना, मैंने अभी कई लोगों का देखा कि वो 6-6 से महीने तक रिफ़िल नहीं करा पा रहे हैं। सिलेंडर की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाना, वो मतलब सिर्फ 100 पीस बन के रह गए सिलेंडर। तो सरकार को इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर से सिलेंडर की कीमत, शहरी क्षेत्र में जिनकी आय अधिक है उनको आप महंगा दीजिए, जैसे आप दुकानदारों को कमर्शियल और घरेलू मतलब गैस के सिलेंडरों को अलग अलग कीमत पे देते हैं, ऐसे आप ग्रामीण गांव में जिनकी आय कम है, किसान है, छोटी जोत के किसान हैं, उनको सिलेंडर की कीमत आप उनको सब्सिडी दीजिए। उनको सिलेंडर आज की रेट में भी 400 या 480 के आसपास या 500 बिलो रेट देना चाहिए।